वेलकम बैक स्टूडेंट। शिक्षा निर्देशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, विषय है गणित, कक्षा 10, कार्यपत्र है आपका 11, तिथि है 30/7/2021 यानी कि 30 जुलाई। और आज हम इस वर्कशीट में सांख्यिकी शुरू करने वाले हैं। इसके पहली वर्कशीट में हम सांख्यिकी अभी तक नहीं किए हुए हैं, तो आज की वर्कशीट से हमारा सांख्यिकी शुरू है। और इसमें दिया गया है निम्न वर्ग सीमा। तो सबसे पहले आप समझो सीमा क्या होता है। तो सीमा आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये है लोअर सीमा, ये है अपर सीमा, निम्न वर्ग, अपर वर्ग, ठीक है। ऐसे इसको इंटरवल अंग्रेजी में कहते हैं। तो निम्न वर्ग सीमा क्या कहलाती है? वर्ग अंतराल का न्यूनतम मान। तो जैसे मैं मान लूँ 15 से 20 एक वर्ग अंतराल है, तो इसका न्यूनतम मान क्या है? 15 है। तो निम्न वर्ग सीमा क्या कहलाएगा? 15 कहलाएगा। ऊपरी वर्ग सीमा क्या कहलाएगा? 20 कहलाएगा, ठीक है। वर्ग अंतराल का अधिकतम मान तो 20। क्लियर बात। वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह क्या कहलाता है? ठीक है, वर्ग चिन्ह क्या कहलाता है? इसका मतलब ये होता है निम्न वर्ग प्लस ऊपरी वर्ग बटा 2। तो निम्न वर्ग है आपका 15 और प्लस में 20 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो जो आएगा वो होगा वर्ग चिन्ह। क्लियर बात। यहाँ पे जैसे 40 है, 45 है, इनका ऐड करके 2 से डिवाइड। वर्ग माप क्या कहलाता है? ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो जैसे 20 में से 15 चला जाएगा यानी कि 5, ये क्या है? वर्ग माप है। अच्छा, नीचे एक प्रश्न दिया गया है, वर्ग अंतराल 55 यानी कि 55 और 60 की निचली सीमा बताइए। तो निचली सीमा 55 है। वर्ग अंतराल 45 और 50 की वर्ग चिन्ह बताइए। वर्ग चिन्ह क्या होता है? सम ऑफ दोनों का जोड़ लेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो ये क्या है? 45 और ये 50 है, ये हो जाएगा 95 और 95 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 47.5। वर्ग माप क्या होता है? ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा। तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपरी वर्ग सीमा माइनस निम्न वर्ग सीमा, ठीक है, इसको आप लिख देना। अच्छा, इधर एक उदाहरण दिया गया है। उदाहरण 1, 35 लोगों का वजन में दिया गया है, 35 लोगों का वेट किया गया और उनका सबका डाटा यहाँ पे लिख दिया गया है, ठीक है। बराबर वर्ग अंतराल लेते हुए बारंबारता बांटन सारणी को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे बराबर का मतलब है ये जो लिया गया है, इंटरवल लिया गया है, वर्ग अंतराल लिया गया, ये 40 से 45, यहाँ पे भी 45 से 50 यानी कि 5 ही है इन दोनों के बीच में डिफरेंस। वर्ग का माप क्या है? 5 है, अपर माइनस लोअर 5, यहाँ पे भी अपर माइनस 5 वर्ग अंतराल। और यहाँ पे भी ये क्या होगा? 50 से 55, इसके बीच में वर्ग अंतराल है। ये 55 से 60, 60 से 65। क्लियर बात यहाँ तक। उसके बाद इधर चिन्ह देखो, ये चिन्ह क्या कहलाते हैं? टैली मार्क कहलाते हैं, मिलान चिन्ह। तो ये क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे क्या है? 5 बंदे हैं, 5 को टैली में इस तरीके से लिखते हैं, 4 बार ऐसे खींच दिया और एक को ऐसे कट कर दिया ऊपर से, यानी कि 5 लिखा है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी बता रही है कि इस वेट के अंदर कितने बंदे हैं, वो हैं 5, ठीक है। ये उसका टैली मार्क है और ये बता रहा है नंबर में कि कितने हैं 5, ठीक है। और 45 से 50 के बीच में यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में बताया गया है 7, यानी कि अगर आप देखना भी चाहो, जैसे चलो मैं इसका दिखा देता हूँ, 45 से 50, तो 45 से 50 के बीच में कौन कौन बंदे आएंगे? 45 आएगा, 46 आएगा, 47 आएगा, 48 आएगा, 49 आएगा। 50 इसके अंदर नहीं आएगा, इस बात को याद रखना। और जैसे 40 और 45 का देखें तो इसमें 40 आएगा, 41, 42, 43, 44 और 45 नहीं आएगा, ठीक है। 45 नहीं आएगा। उसी तरीके से यहाँ पे 45 से 50 में 45, 46, 47, 48, 49 आएगा, 50 नहीं आएगा, 50 अगली वाली में आएगा। याद है ना बात? ओके। अब 45 से 46, 47, 48 और 49 ये आएंगे। तो सबसे पहले 43 नहीं आएगा, 47 आएगा, यानी कि एक हम ऐसे चिन्ह बना देंगे। उसके बाद 48, हाँ जी आएगा, ठीक है, 48 किसी के अंदर आएगा, उसका चिन्ह बना देंगे। फिर यहाँ पे आ जाओ, फिर 48 है, हाँ जी ये भी आएगा, इसका चिन्ह बना देंगे। फिर 42 नहीं, 52 नहीं, 48 फिर है, हाँ जी इसका चिन्ह बना देंगे। 46 है, हाँ जी 46 भी आएगा। और 46 के लिए यहाँ पे क्या हो गए? 4 तो हो गए थे, एक 5, तो 5 के लिए हम ऐसे एक क्रॉस बना देते हैं, यानी कि 5 यहाँ पे हमने लिख दिया। टैली मार्क का सिंबल है ऐसे 5 लिखने का, ठीक है। 46 हो गया। 45 हाँ जी आएगा, एक और ऐसे लगा देंगे। 45 के बाद फिर यहाँ पे 47, हाँ जी 47 भी आएगा, ठीक है, एक और लगा दिया। और उसके बाद फिर 44 नहीं और है ही नहीं, ठीक है। तो ये कितने हो गए? ये 5 हो गया और ये 2 7 हो गए, 5 7, तो यहाँ पे 7 लिखा गया। क्लियर बात। यहाँ से 55 ये हो ही गया। और यहाँ पे कितना लिखेगा? ये 5, 10 और ये 1, यानी कि 11 लिखा गया है। यहाँ पे ये क्या है? 5, 6, 7, यानी कि 7 लिखा गया है। ये 5 लिखा गया, तो 5 टैली मार्क में कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। और इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक है। और इधर आ जाओ, माध्य निकालने का
फॉर्मूला यहाँ पे हम देखेंगे। माध्य क्या होता है, आप पहली या 8वीं क्लास से आप पढ़ने लगते हो माध्य निकालने का। तो जितने भी डाटा दिए गए रहते हैं हम उन सबको जोड़ लेते हैं और जितने डाटा होते हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, सिंपल सा ये माध्य निकालते हैं। पर अगर वर्गीकृत बारंबारता क्या हो, अलग अलग डाटा हो, जैसे x1 x2 x3 इस तरीके से अलग अलग आंकड़े दिए गए हैं तो उन सबका जोड़ते हैं और उसी से जितने बार दिए गए हैं उनसे डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और ये n क्या है, आंकड़ों की संख्या। और वर्गीकृत बारंबारता बंटन में क्या करते हैं, जैसे कि ये दिया गया था, ये क्या था, वर्गीकृत था, इसके रेंज में इंटरवल दिया गया, तो इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए अलग नियम है, ये होता है FI/XI। अब FI क्या है, FI वर्ग अंतराल की बारंबारता जो कि ये थी, ठीक है, कि कितनी इस वर्ग अंतराल में कितने वेट आए हुए, कितने बंदों के वेट हैं, तो 5 थे, FI ये था। FI और XI का मल्टीप्लाई होता है और उनको जोड़ते जाते हैं, कहाँ से, 1 से लेके n तक जितने भी होते हैं, ठीक है। तो और XI क्या है, वर्ग अंतराल का वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निम्न वर्ग प्लस ऊपरी वर्ग डिवाइडेड बाई 2। तो निम्न वर्ग जो भी है अपर वर्ग डिवाइड बाई 2 कर देंगे, तो जो आएगा वो होगा आपका वर्ग चिन्ह, और उससे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसका जो आएगा उसे जोड़ लेंगे, फिर इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, इससे जो आएगा उसे जोड़ लेंगे, इसका वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इससे मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसे जोड़ लेंगे। इसी तरीके से सबको जोड़ लेना है और फिर डिवाइड कर देना है FI से, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो ये लास्ट में जैसे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का सबका जोड़ के आया है 35, तो 35 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए बात को, ओके। अच्छा, माध्यक निकालने का फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है। माध्यक निकालने के लिए पहले आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखिए। सबसे पहले हम उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं और फिर हम देखते हैं n क्या है, विषम हो तब ये वाला नियम लगेगा, अगर n क्या हो, सम हो तो ये वाला नियम लगेगा। बोलोगे भैया ये क्या मतलब, समझ में आया नहीं। n मतलब बोला जा रहा है, जैसे मान लो 2 दिया गया है, 3 दिया गया है, 4। माध्य का मतलब होता है इन आंकड़ों के बीच में। और सबसे पहले क्या करना है, इनको असेंडिंग ऑर्डर अवरोही या अवरोही क्रम में लिखना है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में ये छोटे से बड़े की ओर लिखा गया है। आंकड़ा माध्यिका क्या होती है, इसके बीच में क्या है, इधर से एक निकाल दो, एक इधर से निकाल दो, 3 बचा, तो ये 3 क्या हो गया, इसका माध्यक हो गया। और इसमें n देखा जाए तो 1 2 3 थे, यानी कि 3 क्या था, अगर ऑड था ना, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, n+1/2। तो 3 और 1 जोड़ो 4 हो गया, 4 को 2 से भाग दो, ठीक है, यानी कि 2 आया। तो दूसरी पोजीशन पे जो है, तो 1 2 दूसरी पोजीशन पे क्या है, 3 है, तो 3 इसका क्या होगा, माध्यक होगा। क्लियर बात। अच्छा, अगर n क्या हो, सम हो, जैसे यहाँ पे 2 3 4 5 ये आंकड़े दिए गए, इसमें बोले माध्यिका निकालो, तो आप एक से इधर निकाल दिए, एक इधर निकाल दिए, अब ये 2 बचे, अब इनके बीच में माध्यिका कैसे निकालोगे, तो भाई इन दोनों के बीच में कौन सा नंबर आएगा, 3.5 आएगा ना। अब देखो उसको कैसे निकालोगे, तो आप इसको भी जोड़ो और इसको भी जोड़ो और डिवाइड कर दो 2 से, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 4 3 7, 7/2 यानी कि 3.5, और 3 और 4 के बीच में कौन सी संख्या होगी, 3.5 ही होगी, तो ये हो गया इसका माध्यक। ठीक है, वही यहाँ पे बताया गया कि n/2 + n+1/2। क्लियर बात, हाँ समझ गए, और उसको 2 से डिवाइड कर देना है, तो n क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा। क्लियर बात। बहुलक समझो, बहुलक सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण का मान क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे यहाँ पे सबसे अधिक बार कौन सा आया, फ्रीक्वेंसी 11 बार आया हुआ है, ये 50 to 55, तो ये आपका क्या होगा, बहुलक होगा। यहाँ से नहीं समझ में, एक यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इसमें जो सबसे ज्यादा बार आया हुआ है वही होगा इसका बहुलक। तो 15 को अगर आप देखो तो 1 बार आया हुआ है, 2 बार आया हुआ है, 3 बार, 4 बार, 5 बार आया हुआ है। और देखो 14 को देखो तो 1 बार आया है, 2 बार, 3 बार, 4 बार ही आया है। 19 को देखो तो ये 2 बार आया है। 20 1 बार ही आया है। 16 1 बार ही है। 18 1 बार ही, 19 हो गया। ठीक है, तो इसमें 15 जो है सबसे ज्यादा बार आया, तो इसका बहुलक क्या हो गया, 15। बहुलक सबसे अधिक बार आने वाला प्रेक्षण 15, क्योंकि ये 5 बार आया हुआ है। समझ गए, ओके। चलो उदाहरण देखते हैं। उदाहरण दिया गया है 75 और 95 के बीच सभी विषम संख्याओं का माध्य व माध्यक ज्ञात कीजिए। 75 और 95, तो इसके बीच में सबसे पहले ऑड नंबर आप निकाल लो। तो 75 और 95 के बीच विषम संख्याएं क्या हैं, विषम ये 77 79 81 83 85 87 89 91 और 93, ये हो गए आपके विषम संख्याएं। अब यहाँ पे n देखो कितने नंबर हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7
8 9, यानी कि n क्या है 9 है। माध्य निकालने का नियम क्या होता है, सबको जोड़ लो और जितने हैं उससे डिवाइड कर दो। तो सबको हमने जोड़ लिया और 9 से भाग दे दिया। ठीक है, ठीक है, माध्य निकालने का यही नियम हमने पढ़ा भाई। जब आंकड़े क्या है इस तरीके से हैं तो हमारा नियम यही था। तो हमारा आंकड़ा क्या था, ऐसे ही था, तो ये नियम लगा दिया। अच्छा, माध्यक निकालना है। माध्यक के लिए क्या देखना पड़ता है, हमें n की वैल्यू देखनी पड़ती है। n यहाँ पे क्या है 9 है। 9 कैसा है, सम है या विषम है, तो विषम है। और विषम के लिए क्या नियम लगता था, ये वाला लगता था n+1/2 कर दो, उस पोजीशन पे जो नंबर है वही होगा माध्यक। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में तो सबसे पहली बात लिखा ही है। तो n+1 करेंगे तो n क्या है 9 + 1 10, 10/2 यानी कि 5th पोजीशन आ जाएगा। 5वें प्रेक्षण का मान, तो 5वीं पोजीशन पे क्या है 85 है। तो आप देख भी सकते हो, पहली पोजीशन, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, तो ये क्या है 85 इसका हो गया माध्यक। ये वाला तो कर लिया। निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए, जो सबसे ज्यादा दोबारा आया है। अच्छा, स्वयं प्रयास कीजिए। अब ये प्रश्न आ गए, हमें इसे खुद प्रयास करने हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, प्रथम 6 पूर्ण संख्याओं के वर्गों का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप बताओ प्रथम 6 पूर्ण संख्याएं होती क्या हैं। तो प्रथम 6 प्रकृत संख्याएं हैं। ठीक है, यहाँ पे पूर्ण नहीं है, प्रकृत है, ये शायद लिखने में गलती हो गई है। प्रकृत संख्याएं हैं, प्रकृत संख्याएं, प्रथम 6 प्रकृत संख्याएं। तो ये होती हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, प्रकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और ये कंटिन्यू जाती है, तो ये हो गई 6। और इनका क्या कह रहा है, वर्ग। तो माध्य निकालने का नियम क्या होता है, जितने भी आंकड़े दिए गए हैं उनको आपको जोड़ लेना है और फिर जितने आंकड़े हैं उनसे डिवाइड कर देने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n जितने भी दिए गए हैं, n कितने हैं 6 आंकड़े दिए गए हैं, तो यानी कि 6 से हम डिवाइड कर देंगे। और इसके क्या लिखने हैं, वर्ग करने हैं। तो यहाँ पे 1 का वर्ग करेंगे 1 हो जाएगा, 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का करेंगे 9 हो जाएगा, 4 का करेंगे 16 हो जाएगा, 5 का करेंगे 25 हो जाएगा और 6 का करेंगे 36 हो जाएगा। और फिर इन सबको जोड़ेंगे और 6 से डिवाइड करेंगे। जब जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा और डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा 15.16। ये हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। दूसरा प्रश्न दिया गया, आरोही क्रम में व्यवस्थित निम्नलिखित प्रेक्षणों का माध्य 25 है, x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो ये आरोही क्रम में लिखा गया है डाटा, इसका दिया गया है माध्य क्या है 25 है और आपको x का मान निकालना है। तो ये सबसे पहले देखो n क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये क्या है इवन नंबर है। और इवन नंबर के लिए हमारा नियम क्या होता था कि हमें क्या करना है, n/2 पोजीशन और प्लस में n/2 + 1 पोजीशन और इसको डिवाइड कर देना है 2 से, तो हमारा क्या आता है माध्य आता है। और माध्य यहाँ पे दिया गया है 25। ठीक है, तो n/2, n क्या है हमारे पास 10 है, 10/2 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। और 5वीं पोजीशन पे कौन सा चीज है, 1 2 3 4 5, 5वीं पोजीशन पे है x + 2, इसको लिख लेंगे। ठीक है, और n/2 + 1 यानी कि 6th पोजीशन, 6ठी पोजीशन पे क्या है, तो 6ठी पोजीशन पे है x + 4, x + 4 लिख लेंगे और डिवाइडेड बाई 2 = 25। और ये हमारा एक इक्वेशन बन जाएगा, समीकरण बन जाएगा। इसको 1x यानी कि 2x और ये 2 और 4 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, बटे में 2 है और इधर क्या है 25 है, 25 है। इस 2 को उधर भेजेंगे गुना हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इधर हो गया 50 और इधर 2x + 6 बचा। तो ये 2x और 6 जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, 50 में से 6 घटेगा तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 40 है, 2x है और x इधर रखेंगे, ये 2 उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 44 को 2 से डिवाइड करेंगे यानी कि 22, यानी कि x का मान क्या आया 22 आ गया। थर्ड प्रश्न है, दिए गए अक्षरों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक क्या होता था, जो सबसे अधिक बार आया था, तो इसका बहुलक हो जाएगा सबसे अधिक बार क्या आया हुआ है, h क्या है, एक बार आया a, 2 बार आया है p, 2 बार आया है i, एक बार n, एक बार e, एक बार s क्या है 4 बार आया हुआ है, तो इसका बहुलक है s। ठीक है, और इस तरीके से आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत प्यारे बच्चों।